तब देवताओं और दैत्यों में अमृत और मदिरा दी जा रही थी। तब हरि के मन के प्रादुर्भाव से एक विश्व सुंदरी का प्रादुर्भाव हुआ। हरि के मन के प्रादुर्भाव से, नारायण के मन के प्रादुर्भाव से एक विश्व सुंदरी का प्रादुर्भाव हुआ। विश्व सुंदरी यानी कि इनके मुकाबले कोई संसार में कोई भी स्त्री रूप में इतना सुंदर नहीं था। ये विश्व सुंदरी के रूप में इनका एक प्रादुर्भाव हुआ। और वही विश्व सुंदरी हरि के कहने पर सभी देवताओं सभी को अमृत पान करा रही थी। और जब वे देवताओं और दैत्यों को सभी को यानी देवताओं को अमृत पान कराया जा रहा था और दैत्यों को मदिरा दी जा रही थी, तो ये विश्व सुंदरी अपने हाथों से ही ये दे रही थी और सभी को अमृत। और जब वह भेद खुला तो राहु की वजह से दोनों में भेद करने की वजह से, और जब वह भेद खुला कि ये देवताओं को अमृत दे रही हैं और दैत्यों को मदिरा दे रही हैं, इस बात का भेद खुला तो राहु जो था, उसकी वजह से कोई राहु देवताओं के उसमें जाकर के बैठ गया था और उसकी वजह से दोनों में भेद करने की वजह से जो दैत्यों के गुरु थे शुक्राचार्य, उन्होंने उस विश्व सुंदरी को श्राप दे दिया कि तुम दैत्य कुल में ब्याही जाओगी। तब वह बहुत अत्यंत दुखी हुई थी, क्योंकि वह तो नारायण के मन के प्रादुर्भाव से आई थी और नारायण के कहने पर ही आई थी, लेकिन उनको श्राप मिल गया और उन्होंने हरि से याचना करी और वह हरि की भक्त थी। कुछ समय बीतने के बाद जब असुर जलंधर का जन्म हुआ, महाभयंकर प्रभावशाली, और उसी के साथ उनकी शादी हुई, लेकिन वह हर घड़ी हर समय हरि सुमिरन में ही रहती थी। हरि में उनका हमेशा मन रहता था और वह वृंदा के नाम से विख्यात हुई और उनका नाम वृंदा के नाम से वह जलंधर को ब्याही गई। सूर्य और चंद्रमा ने शिकायत की कि इसका भेद खोला, इसी वजह से वो आज तक सूर्य और चंद्रमा को ग्रस्ता चला आ रहा है। सूर्य चंद्रमा ने ही शिकायत की थी राहु की, इसलिए वह आज तक सूर्य और चंद्रमा को ग्रस्ता चला है, जिसको हम सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कहते हैं। और आज भी वो हरि से अपना बदला लेता है, क्योंकि हरि के सुदर्शन से ही उसका सिर और धड़ अलग अलग राहु और केतु के नाम से हुए। हरि के सुदर्शन से ही उनका सिर और धड़ अलग अलग राहु और केतु के नाम से हुए। और सूर्य और चंद्रमा हरि के ही सुंदर दो अंश हैं। सूर्य और चंद्रमा जो हैं हरि के ही दो सुंदर अंश हैं। और हरि ही ग्रहण काल में सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण काल से आजाद कराते हैं। हरि उनसे लेते हैं और ग्रहण काल में सूर्य और चंद्रमा को हरि ही उनको आजाद कराते हैं। जब जलंधर की आतताई बहुत बढ़ गई तो वह महादेव से ही शत्रुता कर बैठा और महादेव के क्रोध से पैदा हुआ था। जब जलंधर और महादेव का भयंकर युद्ध हुआ और महादेव के त्रिशूल से भी जलंधर नहीं मरा, क्योंकि जलंधर जो था वो बहुत बड़ा आतताई और क्रोधित दैत्य था, जो कि माता यानी कि जो कि माता पार्वती के उसमें माता पार्वती को ही यानी कि भोलेनाथ से शत्रुता करके माता पार्वती को ही पाना चाहता था। और जब जलंधर और महादेव का भयंकर युद्ध हुआ और महादेव के त्रिशूल से भी जलंधर नहीं मरा, तो उसकी परेशानी तो सभी परेशान हो गए।